नमस्कार, आपके साथ मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेटवर्क। अयाज प्रयास के लिए और जसोला बिहार के लिए अविस्मरणीय दिन रहा। यहाँ नवरात्रि के अवसर पर एक अपूर्व संध्या का आयोजन मन को लुभाने वाला था। गरबा और डांडिया के दिन तो चल ही रहे हैं और आयोजन भी एक से एक बढ़कर होते हैं, किंतु इस आयोजन को सामाजिक धैर्य के साथ जोड़कर इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करना एक असाधारण सौंदर्य की अनुभूति प्रदान करता है। अयाज प्रयास एक ऐसी संस्था है जो जसोला बिहार की महिलाओं द्वारा चलाई जाती है। इसमें लगभग 200 अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों को शिक्षण, प्रशिक्षण और व्यावसायिक कुशलता प्रदान की जाती है। उन्हीं बच्चों के आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिवर्ष फंड रेजिंग एक्टिविटी के रूप में डांडिया रास का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष आयोजन में इन अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत की विभिन्न संस्कृतियों की झलक प्रस्तुत की गई। महिषासुर मर्दनी की भावभीनी प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्रि का आयोजन आकर्षण थे। स्थानीय महिलाओं द्वारा मधुर संगीत पर गरबा और डांडिया का प्रदर्शन बहुत खूबसूरती से किया गया। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्र के हर आयु के बच्चे, युवा और वृद्धों ने डांडिया नृत्य से लगातार 2 घंटों तक डांडिया और गरबा का आनंद उठाया। रंगारंग कार्यक्रमों के अतिरिक्त यहाँ स्टार्टअप कंपनियों के लिए स्टॉल्स का भी सफल आयोजन था। एनजीओस को निःशुल्क स्टॉल्स देकर सुविधा प्राप्त लोगों की कला को प्रोत्साहित करना भी अयाज प्रयास का ध्येय है। लोगों की श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन अत्यंत आकर्षक था। स्टॉल्स की छवि इतनी निराली थी कि जो भी वहां पर आया वह कुछ ना कुछ खरीद कर ही गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि ये कार्यक्रम हमारे बच्चों की वजह से है। जो हमारे बच्चे हमें इतनी खुशी देते हैं, ना खाली पढ़ते हैं, ना खाली खेलते हैं, ना ही खाली और काम करते हैं, बल्कि इस तरह के कार्यक्रम करवाकर हमसे करवाते हैं, क्योंकि हमें दिखती है उनमें प्रतिभा। उनकी प्रतिभा को देखकर हम तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद जो आनंद आता है वो तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा आनंद कि आत्मिक आनंद है। आज बच्चों ने तरह के कला का प्रदर्शन किया। यहाँ पे रामलीला की भी एक झलकी देखने को मिली। तो किस तरीके की तैयारी है बच्चों की, कितना समय लगा बच्चों को ये सब सीखने में? बच्चे इतने अच्छे हो चुके हैं वर्कशॉप्स के साथ अपनी एक्टिंग में, और एक बार उन्हें समझाओ। कई प्रोग्राम तो हमने सिर्फ एक दिन में भी किए हैं, लेकिन बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों की समझ, कुछ बच्चे क्योंकि नए होते हैं इसलिए 1 हफ्ता या 10 दिन तो लगते ही हैं हमें। सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अगर गाइडेंस अच्छी हो, निर्देश अच्छा हो, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इन बच्चों को देखकर ये विश्वास मेरा और भी ज्यादा मजबूत होता है। वैसे तो मैं टीचर हूँ, मैं पहले से ही समझती हूँ कि बच्चों के अंदर प्रतिभा ऐसी होती है कि उसको निखारा जा सकता है, लेकिन यहाँ आकर तो मैंने देखा, खुद महसूस किया, अनुभव। बच्चों के द्वारा कलाकृतियाँ भी बनाई गई, काफी सारी चीजें हैंडमेड यहाँ पे बनाई गई है, स्टॉल लगाए गए, तो बच्चों की कितनी मेहनत है, किस तरीके से स्टॉल जाके उन लोगों ने बनाए। इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत है। ये दिए तो वो हर साल बनाते तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मैग्नेट्स बनाए, कीचेन बनाए, नई चीज थी। उससे भी ज्यादा नई चीज थी ये दुपट्टे बनाना। इतना ज्यादा बारीकी का काम है कि मैं तो नहीं कर सकती। कम से कम बच्चों के हाथ इतने सधे हुए हैं कि वो देखकर हैरानी होती है कि इतने छोटे बच्चे और इतना मैच्योर्ड वर्क, इतना परिपक्वता उनमें है, उनके काम में इतनी कुशलता है, ये तो हमें समझ ही नहीं आता कहाँ से आती है। थोड़ा सा हम निर्देश देते, थोड़ा सा बताते, लेकिन काम को आगे वही ले जाते। तो क्या कहेंगे आज के सफल आयोजन के बारे में? क्या कहेंगे और मैम क्या एक्टिविटीज हुई आज के प्रोग्राम में? आज के प्रोग्राम में हमने रामलीला की, डांस किया, बच्चों ने महिषासुर मर्दनी किया, लेडीज ने भी एक अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। ये सारी परफॉर्मेंस मिलकर के एक पूरा कार्यक्रम बना। एक उंगली से एक हाथ नहीं बन सकता, ना कोई चीज उठाई जा सकती है। जब सारी उंगलियां स्ट्रांग होती हैं तभी हाथ बनता है और कार्यक्रम अच्छा होता है। बस यही बात है। इसका कार्यक्रम अत्यंत सफल कार्यक्रम है। इसमें जो भी उन्होंने प्रस्तुति की है ना सिर्फ आकर्षक है, बल्कि आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उत्कृष्ट कोटि की कलाकृतियां हैं। मैं बड़े ध्यान से डांसेस को देखता हूँ, म्यूजिक को समझता हूँ, और इतना अच्छा इन्होंने सम्मिश्रण किया है इसका, ताल का, संगीत का और डांस की कला का। बहुत उम्दा।
माय नेम इज जैन, आई एम इन 10th। मैं आयास क्लास में पढ़ती हूँ। आयास क्लास वाली मैम कुमोदी मैम है और वो मतलब बताते हैं। कुमोदी मैम ने हमें बहुत चीजें सिखाई है और मेरी ड्राइंग है ना, मैं मतलब मैम आयास क्लास में ज्यादातर ड्राइंग के लिए फेमस हूँ क्योंकि कुमोदी मैम ने मेरी ड्राइंग को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करा है कि मेरे को खुद भी लगता है कि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैम को इतनी ज्यादा मैम उसकी चर्चा करती है ना कि वो खुद ही अच्छी बन जाती है। और आयास क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और सारे बच्चे हर अलग अलग चीज में पार्टिसिपेट लेते हैं। आज इस कार्यक्रम में आके कैसा लगा, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम ना मेरे लिए तो बहुत यूनिक था क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कार्यक्रम मैं सच में कहीं नहीं गई ऐसे कार्यक्रम में। और यहाँ पे जाने के बाद मतलब यहाँ पे इतना एंजॉय करा मैंने, शायद मैं अपने घर की पार्टी में भी इतना एंजॉय नहीं करती। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा आया। आज मेरा पार्टिसिपेशन गरबा में था और साथ ही साथ मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे एंजॉय करा। सारी टीचरों ने मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट करा और मुझे सिखाया। खास तौर पे हमारे सर ने, डांस वाले सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें डांस, मैंने पहली बार यहाँ पे डांस करा, मैं हमेशा डांस नहीं करती और मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन सारी टीचरों को देख के, सर को देख के मुझे बहुत मजा आया। और एंड में जो मैंने अपने सारे दोस्तों के साथ डांस करा, मुझे उसमें भी बहुत मजा आया। थैंक यू। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आयास क्लास के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला। मैंने यहाँ से इतना कुछ सीखा है कि मैं जिंदगी भर याद रखूंगी और अपने फ्यूचर में इन सब बातों को याद रखूंगी। कामोदी मैम ने मुझे जितना भी कुछ सिखाया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और उनकी बातों को हमेशा याद रखूंगी। और उन्होंने जो सिखाया है, जो मुझे करना बताया है, मैं उसी तरीके से चलूंगी, उसी राह पे चलूंगी और कुछ करके आयास प्रयास को कामोदी मैम को जरूर दिखाऊंगी एक दिन। थैंक यू। मेरा नाम ध्रुव है एंड मैं कॉमेडी मैम के साथ बहुत पहले से एसोसिएटेड हूँ, अबाउट 5-6 ईयर से। एंड मैं आयास प्रयास को शुरू से जानता हूँ। एंड आयास प्रयास एक एनजीओ है जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है डिफरेंट फील्ड में ग्रो करने में। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ सेइंग कि मैं एक आयास प्रयास का मेंबर हूँ। एंड कॉमेडी मैम ने फेसिंग ऑल दीज चैलेंजेस स्टिल भी उनको इतना अच्छा एक प्रोग्राम अरेंज करती है एवरी ईयर। And hats off to her and hats off to her skills to prepare these children to perform so well here. And आज यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरेंजमेंट जो है बहुत बिल्कुल प्रिम परफेक्ट है। एंड जो भी यहाँ पर डांस हुआ, सब लोगों ने मजे करे, वो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एंड इट इज अ गुड गैदरिंग। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने रामलीला में पार्टिसिपेट किया था इसमें, और इसमें पार्टिसिपेट मैं हर साल करता हूँ। पिछले 3 साल से मैं राम का किरदार निभा रहा हूँ और इस साल मैंने गुरु जी का किरदार निभाया था। और मुझे हर साल बहुत अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है। हर साल एक नया किरदार, एक नया जोश और एक नई प्रतिभा के साथ मैं यहाँ पे आता हूँ। और कमोदी मैम के साथ मिलकर हम बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पे। आयास प्रयास हमारे लिए तो एक मंदिर के स्वरूप है। आयास प्रयास में जो मैम है हमारे लिए वो एक भगवान के स्वरूप हैं। हम उनके छत्र छाया में ही पढ़ते हैं, सीखते हैं। हर चीज़ जो हमने सीखी है वो कमोदी मैम से ही सीखी है, इसलिए हमारे लिए तो वो स्वयं भगवान का एक रूप ही मान लीजिए आप। मेरा नाम है मुस्कान, मैं अभी जॉब करती हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 8th क्लास से आ रही हूँ, छोटे से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और मैं यहाँ पे आते आते मेरे अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ है ना, बात करने का तरीका, सब चीज़ हमें कॉमेडी मैम ने सिखाया है। कॉमेडी मैम ने हमें सिखाया कि कैसे बड़ों से बात करते हैं, कैसे सबका आदर करते हैं। हमने 8th क्लास से यहाँ पे सीखा है। मेरी 12th भी हो गई पूरी, अब मैं जॉब करती हूँ, फिर भी यहाँ पे मैम से इतना प्यार है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं मैम के लिए। हम लोग बहुत वो तो ये हमारे डांडिया का प्रोग्राम हर साल होता है यहाँ डांडिया का प्रोग्राम। कॉमेडी मैम ये सब ऑर्गेनाइज करती है और हमें रामलीला के लिए, डांस पार्टिसिपेशन के लिए, गणेश चतुर्थी, ये सब हमें कॉमेडी मैम के द्वारा ही सीखने को मिला है। हम सबसे बड़ा हमारे पास ये एक स्टेज है जो कि हम लोगों को यहाँ पे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है कॉमेडी मैम की वजह से। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कॉमेडी मैम का, हम लोगों को इतना अच्छा बनाया। हम लोग इतने सफल हो गए अपने जीवन में। पहले ऐसे नहीं थे, बट अब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के अंदर बदलाव आया है कॉमेडी मैम की वजह से। सो लव यू कॉमेडी मैम, थैंक यू। मैं ज्योति सरिता बिहार से और ये गौरी सरिता बिहार से। सो हम लोग बहुत सालों से मैम के प्यार से इनविटेशन मिलता है तो हम लोग आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, इतना एंजॉय करते हैं।
और बहुत प्यार से हमने डांस सिखाया जाता है। बहुत सारी एज की लेडीज़ हैं हम लोग, अबव 50s हैं सब लोग, और बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग, बहुत मज़ा आता है। गौरी नमस्कार जी, मेरा नाम गौरी है। मैं भी हर साल अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ आती हूँ और हमें इतना प्यार मिलता है, हमारा दिल ही नहीं करता कहीं और जाने को। सो थैंक्स टू कौमुदी मैम, शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट इवेंट एवरी ईयर। थैंक यू सो मच। से 14 साल से जुड़े हुए हैं कौमुदी मैम से, और हमारी जो लीडर हैं एनजीओ की, सब कुछ यही है। इन्हीं ने हमें छोटे प्लांट से हमें इतना बड़ा वृक्ष बनाया है, और ये हमारे लिए एक जड़ है, और हम इनकी सारी पत्तियां हैं। आप सोचो, इन्होंने जो बच्चों के लिए किया है, और सबसे ज़्यादा हमसे जो करवाया है प्यार से, वो सबसे बेस्ट है। मतलब वैसे अपने हाथ से पता नहीं है, लेकिन इनका इतना सपोर्ट है कि इन्होंने सबसे करवाया है। और ये सारा जो मेला आप देख रहे हैं आज, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। मतलब ये हैं तो हम सब हैं, हेड ऑफ तो यही है, और हमारे एनजीओ के और भी बहुत सारे मेंबर हैं। मैं तो खैर बहुत छोटी हूँ, हम 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। और ये सारा ये देखो, देख रहे हो ना जो नज़ारा, वो हमारा एनजीओ का 200 बच्चों को स्टडी करवाना, मतलब कितनी बड़ी बात है। और आप सोचते हो बच्चे कैसे, गांव के बच्चे जिनको कुछ पता भी नहीं, उनको डेवलप करना कितना मुश्किल है। रामलीला में डिसिप्लिन सिखाना, मेन तो डिसिप्लिन, खुद टीचर रह करके और हम सबको एज ए माँ के रूप में हमें साथ दिया है। मतलब मैं तो इनसे प्यार करती हूँ, शुक्र तो बहुत छोटी चीज़ है, और हम सब करते हैं, ये नहीं अकेली मैं।